सच्चिदानंद भगवान की जय। हम और आप गीता जी के 13वें अध्याय के मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने 23वें मंत्र की व्याख्या की थी, 13वें अध्याय के 23वें मंत्र की। 24वां मंत्र आज लेंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यत्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्यत्स्व विनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो 23वें मंत्र में भगवान ने बताया है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इस आत्मा को यानी या क्षेत्रज्ञ को, यह शरीरी को, जो शरीर को जानने वाला है, उसको कुछ लोग तो ध्यान द्वारा आत्मा में अपने आप, आत्मा से आत्मा को जानते हैं। अपने आप को अपने आप में अपने आप ही जानते हैं। ध्यानेन आत्मनि, ध्यान द्वारा, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ दूसरे लोग जो हैं वो सांख्य योग द्वारा आत्मा और अनात्मा का चिंतन करते हुए जानते हैं, और कुछ कर्म योग से जानते हैं। ये इस प्रकार अलग अलग तरीकों से आत्मा को अलग अलग लोग जानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इस प्रकार नहीं जान सकते। अन्यत्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। कुछ साधारण बुद्धि के लोग जो इस प्रकार आत्मा को नहीं जान पाते, वो सत्पुरुषों से या अपने गुरुदेव से या सदग्रंथों से पढ़कर सुनकर ज़्यादा सुनकर ही लिखा। अन्यत्वेव मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्येव श्रुति। वो भी जो है इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। वो श्रुति के परायण हुए लोग, श्रुति को अपनाकर, जो जैसा उन्होंने सुना है अपने गुरु से, उसको ये श्रद्धा विश्वास के साथ उसको मानकर वो भी इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। श्रुत्वा नेभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्त्येव, तर जाते हैं संसार से। ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। वो श्रुतिपरायण लोग, श्रुति के आश्रित हुए लोग, वो भी आत्मा को इस प्रकार सुनकर, उसको जैसा सुना है वैसा मानकर, विश्वास करके, जानकर, वो भी अपना संसार सागर से उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये भगवान ने तरीके बताए हैं आत्मा को जानने। मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किंचित। अगला मंत्र है 25वां, 26वां। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। जितना भी ये संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावर जंगमम, जो स्थावर चल और अचल, जो प्राण सहित और प्राण रहित प्राणी हैं, ये संयोग दो तरह के संसार में हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक प्राण सहित, उसको प्राणी कह सकते हैं, और एक पदार्थ।
जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों में वृक्ष भी आ जाते हैं, उनमें भी प्राण है। तो जितने प्राणी हैं, प्राण सहित हैं जो, वो दो का जोड़ा है वो। सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र खेत और क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाला, इन दो का जोड़ा है सभी। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। ऐसे जानो हे अर्जुन, ये जितने भी स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिलाप है, जोड़ है, दो का बने हुए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनिश्यत सा विनिश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। समम पश्यन् ही सर्वत्र। जो ईश्वर है वो सभी में समान रूप से विद्यमान है। समम सर्वेषु भूतेषु, सब भूत प्राणियों में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, उसमें भगवान विद्यमान हैं, स्थित हैं। तिष्ठन्तम परमेश्वर। विनिश्यत स्व विनिश्यन्तम, जो प्राणी अपने नाश, अपने शरीर के नाश के साथ वो अपने में स्थित परमेश्वर का नाश नहीं देखता, वो ठीक देखता है, वो ही ठीक ठीक देखता है। विनिश्यत स्व विनिश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो शरीर के नाश के साथ आत्मा के नाश को नहीं देखता, वो ही ठीक देखता है। देखता मीन्स जानता। जो शरीर का नाश होने के साथ, अपना शरीर के मरने के साथ अपना मरना नहीं देखता, उसको ये ज्ञान है कि शरीर ही मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूँ। मैं और शरीर अलग अलग हो रहे हैं और मैं इससे अप्रभावित हूँ। शरीर के मरने से मैं प्रभावित नहीं होता। मैं वो तत्व हूँ जो शरीर को जानने वाला हूँ। जो इस प्रकार जानता है वो ही ठीक जानता है, वो यथार्थ जानता है। तो जो इस प्रकार जानता है कि अपना मरना नहीं देखता, वो ही ज्ञानी है। उसी का ही दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि वो ये समझ लेता है कि मैं जन्म मरण से रहित हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ और नाश शरीर का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। जो ऐसा जानकर शरीर छोड़ता है। तो देखो, ऐसा समय तो सबके साथ आएगा जब शरीर तो जैसा है, कई बार ऐसे का ऐसा ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आती शरीर में। जैसा शरीर है ऐसा ही पड़ा रहेगा, खाली शरीर भी। तो इसमें से जो शरीर को जानने वाला है वो निकल जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंस अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंस अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी दौलत खजाने की सारी, बहन भाई बेटा पिता पुत्र नारी। संग प्रेमी कोई नहीं जाएगा जब हंस अकेला उड़ जाएगा। तो देखो, जीवन में और कोई घटना घटे या ना घटे, पर ये एक घटना सबके साथ घटने वाली है। वो कौन सी घटना? जब हम पड़े होंगे और जो हमारे हैं वो आसपास खड़े होंगे। उस वक्त जो सब जितना सारी उम्र जोड़ते रहे हो वो सब कुछ मिनटों में छूट जाएगा। जो जोड़ने में वर्ष कई मास लगे थे वो छोड़ने में कुछ ही मिनट खास लगे थे। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि जोड़ो नहीं, जायज़ जायज़ जोड़ो,
ये नहीं कि इतना जोड़ो कि मेरी 7 पीढ़ी खाती रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुत्र को पुत्र तो क्यों धन सांचे, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन सांचे। अगर आपके पुत्र जो हैं वो होशियार हैं, वो समझदार हैं, सुपुत्र हैं, तो उनके लिए धन जोड़ने की ज़रूरत नहीं बाप को। और अगर कपूत है तो भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कपूत है जितना मर्जी जोड़ लो वो ख़राब कर देगा। अगर सपूत है तो ना भी जोड़ोगे तो वो अपनी समझदारी से कमा लेगा। तो इस प्रकार दुनिया में समझदारी से रहो, दुनियादारी के काम भी करो, परमात्मा का नाम भी लो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि इन वीडियोस में इम्प्रूवमेंट के लिए आपके सुझाव जो हैं वो वांछित हैं। उन आपने सुझाव भेजिए, तो वी वैल्यू योर सजेशंस, तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपके सुझावों के अनुसार। सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।